सफ़ेद दाढ़ी और काली टोपी पहने हुए ये इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी काले कुर्ता पहने हुए गुजार दी, और जब ये फ़ौत होता है तो 26 तोपों की सलामी के साथ दफन किया जाता है, जिसको पूरी दुनिया अब्दुल सत्तार ईदी कहती है। ये कौन इंसान था जो गरीबों, यतीमों, खुद गरीब होते हुए गरीबों की मदद करता था, यतीमों की मदद करता था, मोहताजों की मदद करता था। हर वो इंसान जो मुश्किल में था उसकी मदद को ये सबसे पहले पहुंचता था। अब्दुल सत्तार ईदी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में वो कहता है कि जब मैंने ये लोगों की मदद करना शुरू की तो लोग मुझे मलंग कहते थे कि ये मलंग हो गया। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी कहता है मैं मलंग नहीं, मैं एक फ़कीर हूँ जो लोगों की मदद के लिए लोगों से ही मदद मांगता हूँ। वो कहते हैं कि जब भी मुझे किसी की मदद करनी होती है तो मैं फुटपाथ पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और लोग मुझे कहीं 5 दे देते हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 30 दे देते थे, और वही पैसे मैं इकट्ठे कर लोगों की मदद करता था। अब्दुल सत्तार ईदी कहता है कि हम अपने तालिब इल्मों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे निकल तो रहे हैं यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से, लेकिन इंसानियत नहीं आ रही हम में। अब्दुल सत्तार ईदी कहा करता था कि अगर आप को कोई भी नज़र आए, वो यतीम हो, लावारिस हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ज़ात बरादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसको मेरे पास ले आओ। मैं आपको बड़े गौर करने वाली बात बताने जा रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी का माइंड सेट क्या था। अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ जो बीवी हैं बल्कीस ईदी, वो कहती हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी के जेब में 1 रुपया नहीं होता था, लेकिन अब्दुल सत्तार सोचा करता था कि मैं इस पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों का जाल बसाऊँगा, मैं पूरे लोगों की मदद करूँगा, जेब में 1 रुपया नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी 2 असूलों पर रखी। एक असूल ये रखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सादगी लाऊंगा, फजूल खर्ची नहीं करूंगा, क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं कि मैंने देखा है कि इस माशरे में जहाँ पर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, वहाँ पर लोग मस्जिदों में पैसा लगा देंगे, कुत्ते खरीदने में पैसा लगा देंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा लगा देंगे, क्रिकेट पर पैसा लगा देंगे, और वहाँ दूसरी तरफ देखें तो गरीब लोग खाने के लिए कुछ नहीं है और हम गैर ज़रूरी फजूल खर्चियों पर पैसा लगा रहे हैं। तो अब्दुल सत्तार ईदी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सादगी लाई। और आपने देखा होगा कि अब्दुल सत्तार ईदी हमेशा काली टोपी और एक ही रंग के कपड़े पहने हुए नज़र आए। और अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना घर नहीं बनाया, अपने ज़रूरियात को नहीं देखा, बल्कि लोगों की ज़रूरियात को देखा। लोगों जो गरीब थे, जिनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था, अब्दुल सत्तार ईदी ने उन लोगों की मदद करने को तैयार हुए। जबकि अब्दुल सत्तार ईदी का दूसरा जो असूल था वो था इंसानियत। आप इंसान हो, कोई ताल्लुक़ नहीं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी ज़ात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप चले जाए अब्दुल सत्तार ईदी के पास, अब्दुल सत्तार ईदी आपकी मदद करेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे इंसान सदियों में बहुत ही कम होते हैं पैदा। तो अब्दुल सत्तार ईदी लाखों लोगों की इंस्पायरेशन थे। और ये आज वीडियो बनाने का मकसद, अब्दुल सत्तार ईदी पर वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अब्दुल सत्तार ईदी ने ये किया जी, वो किया। अब्दुल सत्तार ईदी ने जिन के लिए किया ना, वो अब हाथ उठाकर अब्दुल सत्तार ईदी को दुआएं देते हैं। और अब्दुल सत्तार ईदी ने जो फाउंडेशंस बनाई, जो काम शुरू किए थे, वो अभी भी काम जारी हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को अमीर तो नहीं था ना, बिल्कुल गरीब इंसान था, कपड़े बेचने वाला इंसान था, जो दूसरे गाँव में जाकर कपड़े बेचा करता था कराची में। तो वो इंसान के अंदर जब ये तरफ पैदा हुई कि मैं लोगों की मदद करूँगा, तो लोगों ने कि उसने फिर मदद नहीं की। और वो कहता मैं किसी इंसान के पास चंदा लेने नहीं जाता था, फुटपाथ पर जाकर खड़ा हो जाता था, लोग खुद आ जाते थे। और अब्दुल सत्तार ईदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने कहा कि मेरे 75 करोड़ इनकम थी जो हम मुख्तलिफ फ्लाई कामों में लगाते थे। और फिर ये ऐसा काम स्टार्ट हुआ कि इस काम को पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया गया। और मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस हैं, उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी की फाउंडेशन से रब्ता किया कि हम आपको इमदाद देंगे, हम आपको चंदा देंगे, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी ने मना कर दिया। अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा कि मैं ये जो पैसा है ये मैं पाकिस्तानियों से लेकर पाकिस्तानियों पर ही लगाऊंगा।
और फिर ऐसा इत्माद लोगों ने किया अब्दुल सत्तार ईदी पर कि बैग भरे पैसों के फाउंडेशन के अब्दुल सत्तार ईदी की फाउंडेशन के बाहर रख जाते थे और अब्दुल सत्तार ईदी उनकी मदद करता था। और पूरे मुल्क में झूले लगाए गए जहाँ पर जो यतीम है, जिनकी माएँ, जो माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, जो माँ अपने बच्चे को कुछ खिला नहीं सकती थी, वो अब्दुल सत्तार ईदी के लगाए गए झूले में छोड़ जाती थी और अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के जो काम करने वाले थे वो उसमें ले जाते थे अपने पास और उसको पढ़ाते थे। फाउंडेशन ने अपने स्कूल भी खोले थे। तो अगर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर गए हैं कि हम भी उस राह पर चल कर लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप भी जहाँ पर भी हैं, आप थोड़ा काम कर रहे हैं, जितने आपके पास वसाइल हैं, आप भी लोगों की मदद करना स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे तैसे हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना सबब बनाता जाता है। बस हमने पहला कदम उठाकर लोगों की मदद करना शुरू करनी है। इतना माशरे में इतनी मदद करने आप निकलेंगे ना, आपको इतने लोग मिलेंगे, कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा मकसद यही था आज की वीडियो बनाने का कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा की जाए कि हम लोगों की मदद करें। सिर्फ अपने लिए जी लेना ये कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों की उम्मीद बनना ये असल बात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ही ज़िंदगी दी है ना, तो ऐसी ज़िंदगी हो कि हम अल्लाह ताला के दूसरे बंदों की मदद के लिए गुजारें, गरीब यतीम बंदों की मदद के लिए गुजारें, ना कि फजूल खर्ची करें। अब अपनी इनकम में से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसे निकाल कर आप गरीब लोगों में मदद कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप एक ऐसा स्कूल बना जाएं जहाँ पर गरीब लोग अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें और उनकी ज़िंदगी संवर सके। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर आप एक स्कूल बनाएं और उसमें बिल्कुल गरीब बच्चे हों, ठीक है, जब आप फौत हो जाएंगे तो आपके फौत हर एक ने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, ठीक है, और आपके मरने के बाद भी, आपके फौत होने के बाद भी वो काम जारी रहे। सही है, वो काम जारी रहे और आपकी स्कूल से, आपकी फाउंडेशन से लोग फ़ायदा उठाते रहें, बच्चे पढ़ते रहें। और बच्चे ना, जब एक बच्चा पढ़ता है तो वो खुद नहीं तब्दील होता, बल्कि उससे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में मकसद ज़िंदगी जिएँ और दूसरे लोगों की मदद को हमेशा तैयार रहा करें। और अपनी पॉकेट मनी में से अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ पैसे बचाएं। अगर आप अभी आदत बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आप लोगों के लिए मज़ीद बड़े से बड़े काम करके उनकी मदद करने के तैयार होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कहता है कि मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे 2 पैसे शायद अम्मी दिया करती थी, तो वो कहती थी कि एक खुद पर खर्च करना और एक किसी दूसरे पर खर्च करना। तो ये बचपन से ही प्रोसेस शुरू होता है। तो आप अभी से शुरू करेंगे, आप अभी से जब स्टार्ट करेंगे दूसरों की मदद करना, तो इंशाल्लाह जब आपकी ज़्यादा आमदनी होगी तो फिर आप ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब्दुल सत्तार ईदी की लाइफ से इंस्पायर होंगे और आप अब्दुल सत्तार ईदी एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर गए हैं कि अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो तो तब भी वो लोगों की मदद कर सकता है, जब उसके अंदर एक चाहत हो कि मैंने लोगों की मदद करनी है। तो मेरा मकसद यही है कि आप अपने अंदर एक ऐसी उम्मीद ले आएँ कि मैं दूसरे लोगों की उम्मीद बनूँगा, मैं दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।